दोस्ती नहीं किसी दौलत की मोहताज। दोस्ती नहीं किसी दौलत की मोहताज। कृष्ण को कौन सी दौलत मिली सुदामा के पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के टेप नंबर 8 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 नंबर पूरे 7 तक टॉपिक को क्लियर कर लिया। हमारा टेप नंबर 8 होगा, जिसमें हम देखेंगे किस्त वाले प्रश्नों को। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक बनाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि किस्त वाला प्रश्न बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, क्योंकि हमें एडवांस लेवल का अधिक समय ले लेता है, इसलिए कोई इसे सॉल्व नहीं करता होगा। तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका, बहुत कम समय में आप इजीली कर पाएंगे किस्त वाले प्रश्नों को सॉल्व। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने प्रश्न को, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जब आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका मैसेज आपके पास चला जाए। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के 8 नंबर टैप के पहले क्वेश्चन को, जो हमारा किस्त पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिया एक आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। यानी कि 2 किस्तों में उसे चुकाना है। भुगतान करने का मतलब यानी कि किस्त के रूप में उसे चुकाना है। प्रत्येक वर्ष में कितना कितना रुपया देगा कि उससे 2 वर्ष में किस्त पूरा हो जाएगा। तो चलिए, ये जो हमारा ये ब्याज होता है उसका भी इसमें जोड़ कर दिया जाता है, परंतु सालाना बराबर कर दिया जाता है कि अब इतना साल करके दीजिएगा तो इतने साल में आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि 21,000 रुपया है, उसे 2 किस्तों में चुकाना है। देखिए, तो पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं किस्त वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं इजीली तरीके से। बेसिक भी हम आपको बताएंगे तो इजी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। पहले बेसिक समझ लें पुनः आपके उसके बाद मैं आपके लिए एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा। जब आप प्रश्नों को देखते ही आंसर दे देंगे, यानी ऑप्शन देखेंगे आप आंसर दे देंगे। तो बेसिक से पहले समझ लेते हैं। मान लेंगे प्रत्येक किस्त 100 रुपया है। प्रत्येक किस्त 100 रुपया है। तो पहला किस्त हमारा हो, पहला वर्तमान किस्त होगा, पहला वर्तमान मूल्य, पहले वर्ष का वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य हमारा हो जाएगा, पहला वर्ष है ना, पहले वर्ष में। तो पहला वर्ष में हमारा जो वर्तमान मूल्य है वो हो जाएगा कितना, यानी किस्त अपॉन में कर देंगे। ये किस्त है अपॉन में। पहले साल में तो हमारा 1 ही वर्ष लगेगा, 1 साल के बाद नहीं, पहले साल का। तो कर देंगे रेट अपॉन में 100। ये हमारा बड़ा चिन्ह है, रेट अपॉन में 100 के पावर 1। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष का है तो 1 ही हमेशा रहेगा। यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे तो 1 लिख दिए। इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 100x अपॉन में r। देखिए r बटा 100 यानी कि 100 प्लस r हो गया यहाँ पर। ये हमारा वर्तमान मूल्य बराबर हो जाएगा 100 पौंड में 100 प्लस r बटा में 100 का पावर 1 वर्ष का है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसे जब चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100x अपॉन में 100 प्लस r। इसको जब एक्सचेंज करेंगे, कैसे एक्सचेंज किया, x में ये देखिए बड़ा चिन्ह है। बड़ा चिन्ह का मतलब कि x में हमें भागा देना है, कितने से, तो 100 प्लस r अपॉन में 100 से भागा देना है। तो ये भागा है तो भागा को गुना में चेंज करेंगे
तो 100 हमारा ऊपर हो जाएगा, ये 100 प्लस आर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको चेंज करके ऐसे लिख दी है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब ये पहले वर्ष का हमारा ये इतना हो गया, दूसरे वर्ष का वर्तमान मूल्य हो जाएगा हमारा। ऐसे डॉट डॉट करने के मतलब ऊपर वाले चीज को नीचे लिखा गया है, ऐसे डॉट डॉट करने का मतलब। तो दूसरे के लिए हमारा हो जाएगा यही चीज आ जाएगा। तो इसको करेंगे 100 पाउंड में 100 प्लस आर बाटा में 100, ये पूरा बड़ा चिन्ह रहेगा कि ये दूसरे वर्ष का है, तो ये पावर 2 करेंगे। तो पावर 2 करने के बाद हमारे पास हो जाएगा पावर 2 करने के बाद हमारे पास से हो जाएगा 100 बटा में 100 प्लस आर का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं, इसी चीज को अच्छा लगने के लिए इसको ऐसे सजा देते हैं। 100 इंटू अच्छा लगने के लिए सजाते हैं 100 बराबर 100 बटा 100 प्लस आर के पावर 1। सजाने के लिए इसको कर दिए अच्छे लगने के, इस तरह इसके जैसे कर दिए। तो ये हो गया दूसरा। तो दोनों जोड़ने पर कितना मूलधन के बराबर आना चाहिए। हमारा दोनों तो वर्तमान मूल्य हो गया, और दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, मूलधन के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में मूलधन दिया है 21,000 रुपया है, तो 21,000 रुपया है, तो इसे लिख देते हैं। ये दोनों को जोड़ने पर मूलधन के बराबर आएगा, तो दोनों को जोड़ते हैं 1 से और पाउंड में 1 से 100 1 से कर दें 100। आर का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया है 10%, आर बराबर क्वेश्चन में दिया है 10%, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 110। प्लस कर देंगे, इसको अब जोड़ेंगे 1 से 100 बटा में 110 कर दिए, पावर 2 है, पावर 2 कर देंगे तो 1 0 से 1, दोनों पर कितना मिलेगा हमारा, पी मिलेगा, पी के बराबर होगा। तो पी हमारा कितना है, मूलधन कितना दिया है 21,000 रुपया मूलधन दिया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन में मूलधन दिया है, तो पी के ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पी के बराबर आ जाएगा, यानी कि मूलधन के बराबर हो जाएगा जोड़ने पर। तो जोड़ दिए तो ये हमारा 21,000 मूलधन दिया है, 21,000 ना चाहिए जोड़ने पर। तो अब ये सोल्व कर देते, 1 0 से 1 0 करेगा, 1 0 से 1 0, यहाँ पर बचेगा 10 1 अपॉन में 11 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 10 दाम 100 1 हो जाएगा, 11 के करेंगे तो 121 हो जाएगा बराबर 21,000। इसका वर्गमूल, इसका लघुत्तम निकालेंगे, बाटा पर जोड़ बनाएंगे। तो 11 और 121 का वर्ग निकालेंगे लघुत्तम, तो हमारा 121 आएगा। तो 121 इधर बाटा में रहेगा, तो इधर गुना में हम कर देते हैं 121। तो इसे सोल्व करने पर 11 बार में कटेंगे तो 10 11 में 110 x प्लस 100 x बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमें लघुत्तम है खत्म हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 21,000 गुने 121, ये हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये 1110 ये 100 पूरा को जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 2 1 इतना मिल जाएगा, 210 1 से मिल जाएगा। ठीक है, तो 210 1 से मिल जाता है, 210 ले 210 हमारा एक बार में कट गया, तो यहाँ पर 100 मिल गया, इस 100 में हमारा कट गया। तो 1 से का वैल्यू हमारा कितना मिल गया, यानी कि 121.00, ये हमारा निकल कर आ गया किस्त 1 से का वैल्यू, यानी कि किस्त का हमारा कितना हो गया 121, यानी कि 12,100 हमारा किस्त हो गया। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, बेसिक से भी आपको इजी तरीके से बताए हैं। तो चलिए आप ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं, और हमारा ट्रिक क्या है जो आप हम देखते हैं ऑप्शन को कर सकते हैं। तो चलिए उस ट्रिक को हम देखते हैं। चलिए तो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन तो दिया रहेगा, तो पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है 12,000, ऑप्शन बी हमारा दिया है 12,100, ऑप्शन सी हमारा दिया है 12,200, ऑप्शन डी हमारा दिया है 12,300। तो देखिए इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से।
तो हमारा रेट क्या दिया है, क्वेश्चन में रेट दिया है 10% के हिसाब। तो पहले हम रेट को लिख लेंगे 10%, आर बराबर 10% दिया था, तो 10% लिख लिया। परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होगा, तो 10% हो गया, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसको जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा मिल जाएगा 11। 10 और 1 जोड़ देंगे तो हो गया 11। तो अब देखेंगे 11 से इस ऑप्शन में से कौन कट जाएगा, जो कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 से कौन कट जाएगा, तो ये हमारा 121 कट जाएगा। 11 का बाद स्क्वायर करने 11 बार में 121 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए और एक प्रश्न को करके देखते हैं ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को करना सीख जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आरएस 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। तो देखिए, तो इसी तरह ऑप्शन देखेंगे, बेसिक से तो मैंने आपको बता दिया, कर लीजिएगा। ऑप्शन देखेंगे, हमारा दिया है, ए ऑप्शन है हमारा 7500, ए ऑप्शन है हमारा 7500, बी ऑप्शन हमारा है 700, बी ऑप्शन है हमारा 700 नहीं 7000 दिया है। ऑप्शन सी हमारा दिया है 7100, ऑप्शन डी हमारा दिया है 7200। ये हम ऑप्शन को लिख दिए, तो ऑप्शन तो हमारा क्वेश्चन में हमेशा रहेगा, ठीक है, हमेशा रहेगा क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन। तो ये हमारा तो क्वेश्चन में हमारा रेट दिया है कितना, 20% रेट दिया है। तो आर बराबर 20% करेंगे, 20% बराबर करेंगे तो 20 5 100, इसको ऊपर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पर देंगे 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 से देखेंगे कौन कौन कट जाएगा, तो 6 से ये हमारा ये भी कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 1 में 1 शेष बचेगा, 6 दूना 12, तो 15 में से 12 3 शेष हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 5 6 5 30, यानी कि हमारा 6 से कट जाएगा, और ये भी हमारा 6 से कट जाएगा, 12 6 के 72, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, तो जब देखिए, जब 2 को कटने वाला मिल जाए आपको, ऑप्शन में 2 कटने वाला मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक बार इसको वर्ग कर देना है। जब 2 कटने वाला मिलेगा तो वर्ग कर दें, तो हो गया कितना, 6 6 का 36। अब 36 से जो कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 36 से केवल ये कटेगा और कोई नहीं इसमें से कटेगा। 36 दूना 72, यानी कि राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो यही करना है, जब आपको 2 कटने वाला मिल जाए तो एक बार इसका वर्ग कर देना है। वर्ग कर देंगे, जितना होगा उससे कटने वाला देख लेंगे कौन सा कटेगा, वही हो जाएगा हमारा आंसर, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ देखा। तो चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं, और बेसिक से करना होगा तो आपको बता चुके हैं बेसिक से कैसे कीजिएगा। बेसिक को भी हम इजी तरीके से बताए हैं, कोई हमारा फार्मूला बता देता है कि ऐसे कर दीजिएगा वैसे कर दीजिएगा, परंतु वह आपको ध्यान में नहीं रहेगा, परंतु जो मैं बेसिक तरीका ही बताया वो अभी आपको ध्यान में रहेगा, और ये ट्रिक तो हमारा है ही हेल्पफुल। चलिए तो एक और प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 210 की राशि कर्ज ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि होगी। तो देखिए, उसी तरह का रेट हमारा 10% दिया है। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा क्या क्या है। ऑप्शन ए में हमारा है 121, ऑप्शन बी में हमारा है, ऑप्शन बी हमारा 121 है, ऑप्शन ए हमारा 127 है, ऑप्शन बी हमारा 121 है, ऑप्शन सी हमारा कितना दिया है 210, ऑप्शन डी हमारा दिया है 225। तो हमें क्या करना है, रेट से मतलब है हमारा, तो रेट हमारा कितना दिया, 10% रेट दिया है, तो 10% लिख दिए, अपॉन में 100, यानी कि 10% का मतलब होता है कि अपॉन में 100 रहेगा, तो 10% लिख दिए। तो 10% बार ये हमारा हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कर 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 जोड़ देंगे तो 11 होगा। तो 11 सब देखेंगे कौन इसमें से कटेगा, 11 से ये हमारा कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप बता दे रहे हैं ना किस्त वाले प्रश्न को, जो आपको बहुत अधिक समय लेता था। कितने स्टूडेंट्स से तो ये बन ही नहीं पाता होगा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। जो ट्रिक बताते हैं सर लोग,
सूत्र बताते हैं। तो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, ये हमारा ट्रिक है एक तरह से। और जो बेसिक तरीका बताए वो भी हमारा एक तरह से बहुत इजी है, आसानी से हमारा ध्यान में रह सकता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो एक प्रश्न को और हम देख लेते हैं जो किस्त वाला है। हमारा प्रश्न दिया है, एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिए, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखिए तो इसे भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ऑप्शन हमारा दिया है 1352, ऑप्शन ए हमारा दिया है 1352, ऑप्शन बी हमारा दिया है 1377, ऑप्शन सी हमारा दिया है 1275, ऑप्शन डी हमारा दिया है, ऑप्शन डी हमारा दिया है क्या 1283 हमारा हो गया ये। और रेट हमारा दिया है कितना 4%, लिखते हैं रेट को 4%, 4 पौंड में 100, 25 चौके 100, एक ऊपर है तो 25 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 26। तो 26 से देखेंगे कौन हमारा इसमें से कट जाएगा। तो ये हमारा 26 है, तो 26 से कौन कट जाएगा हम देखेंगे। ये हमारा 26 से ये कट जाएगा शायद, देखिए 26 से करेंगे तो 26 पाँचे 30 से, 26 पाँचे 30 से 130, 5 शेष बचेगा तो हो जाएगा 26 दूना 12, यानी कि 26 से ये हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये 26 हमारा कट जा रहा है और कोई नहीं कटेगा। चलिए यदि 2 कटने वाला में ये तो आपको बताएं कि एक बार बर कर देना है, अब बर करने के बाद जो कटेगा वही हमारा आंसर होगा। सच सच बताइएगा, क्या ऐसा ट्रिक आप लोग को किसी ने बताया था इस प्रश्न को करने के लिए? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ कि नहीं। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का एक लास्ट पार्ट होगा जो अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें हम जो पिछले टैब को पढ़ा चुके हैं उस सारे टैब को 1-2 प्रश्नों को इस वीडियो में कर दे रहे हैं, ताकि आपका सारा टैब अंतिम ही वीडियो को देखकर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए कुछ पुराने जो टॉपिक है, जो मैंने 7 तक टॉपिक पढ़ा रखा है, तो 7 टॉपिक में से कुछ 1-2 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, जो आपको 8 वीडियो देखने में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 7 का 7। तो हमारे देख लेते हैं सारे क्वेश्चन में, सारे टैब में से हमारा क्वेश्चन है पहला। दिया है बी ने ए से 5000, बी ने ए से 5000 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए और उसने वह राशि सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी। तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्ष बाद सी से वापस प्राप्त की और ए को लौटाई, तो इस लेन देन में बी को कुल कितना लाभ मिला। तो देखिए इस प्रश्न में कहा एक व्यक्ति है, यानी कि ए जो बी जो है ए से साधारण ब्याज पर लेता है कुछ राशि और सी को उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है, तो अवश्य लाभ हो, क्योंकि साधारण ब्याज पर लिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया है उसी रुपया को, तो अवश्य उसका लाभ होगा, क्योंकि इधर उसे साधारण ब्याज देना है, उधर सी को दिया है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज पर ही उसे ब्याज मिलेगा, तो अवश्य उसे लाभ होगा। क्वेश्चन में तो अवश्य लाभ होगा। तब चलिए कितना लाभ होगा ये हम देखते हैं। तो बी ने ए से लिया है साधारण ब्याज पर, तो पहले हम देखते हैं कि बी को कितना देना पड़ेगा ए को, क्योंकि साधारण ब्याज पर लिया है, तो बी ए को न देगा साधारण ब्याज पर, और सी जो लिया है बी से चक्रवृद्धि ब्याज से, तो सी किसको देगा बी को देगा। तो पहले हम देख लेते हैं बी ए को कितना देगा, यानी कि बी जो लिया है तो बी का साधारण ब्याज कितना हुआ। तो साधारण ब्याज हम पहले देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, जो बी लिया है ए से तो उसे देना होगा ए को ही देगा, तो साधारण ब्याज उसने कितना मिलेगा दिया है, तो कुल कितना लाभ मिलेगा, यानी कि जो ब्याज अधिक मिलेगा वही लाभ होगा। तो 5000 का गुण
साधारण ब्याज निकाल रहे हैं PRT फार्मूला पर। 6% हमारा दिया है, हमारा समय दिया है 2 वर्ष के बाद, अपॉन में 100 कर दिए। ये हमारा फार्मूला है SI वाला। SI बड़ा सिंपल इंटरेस्ट है PRT अपॉन में 100, ये फार्मूला है हमारा। उसी फार्मूला पे इसको रखें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, तो 6 दूना 12, 12 पचे 60 है, यानी कि 600 रुपया उसे साधारण ब्याज मिला। यानी कि 600 रुपया बी को देना पड़ेगा ए को, ठीक है। यानी कि बी ए को 600 रुपये देगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारा साधारण ब्याज 600 रुपया हो गया, जो बी ए को 600 रुपया देगा 2 वर्ष के बाद। यानी कि रेट इसमें हमारा क्या था, 6% था। और जो सी को ये दे रहा है तो सी को अलग रेट से दे रहा है। 6% के 2 वर्ष के लिए लिया है, जो सी को देगा 10% के रेट से दिया है। क्वेश्चन में हमारा दिया है कि आर बराबर 10% के रेट से देता है, यानी उधार देता है 2 वर्ष के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो उसको करते हैं, सी का हमारा फॉर्मूला होता है P × 100 + R अपॉन में 100 पावर T माइनस P। तो हमारा CI का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो P हमें पता है 5000 कर दिए। P R हमें दिया है 10%, 100 + R करें तो 110 हो जाएगा। तो 110 को 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिख लिए 110 को, अपॉन में 100 माइनस P। तो P हमारा दिया 5000 माइनस 5000 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो हमारा हो जाएगा 11 में गुना करें तो 121 हो जाएगा। 121 अब पुनः 121 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 का 5, 12 5 60। इसको गुना करें तो 11 में गुना करें तो 121 हुआ। तो 121 को अब हम 1 जीरो से 1 से गुणे, 1 जीरो यहाँ पर है, 21 से 10 होगा। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास 0 का 0 और 5 का 5, 12 5 यानी 60 50 हो गया। माइनस 5000 करना है तो 5000 कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1050। यानी 1050 हमारा क्या आ गया, CI आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो ये C को दिया गया है, तो C ने B को देगा कितना रुपया, इतना रुपया देगा, 1050 रुपया देगा C ने B को, ठीक है। तो B को लौटाना कितना है, 600 रुपया ना लौटाना है, और C ने उसको दिया है 1050 रुपया। और उसे लौटाना कितना पड़ेगा ब्याज के रूप में। मूलधन तो उसको वापस देगा ही, थोड़ी ना मूलधन अपने पास रख देगा। यानी कि जो ब्याज मिलेगा उस पर उसे लाभ मिल रहा है, तो मूलधन भी दे देगा, ब्याज भी दे देगा। तो ब्याज 600 रुपया देना पड़ेगा। तो लाभ बराबर उसको कितना हो गया, इधर से उसे कितना 1050 रुपया अधिक मिला। मूलधन तो वो देगा ही उस व्यक्ति को, मूलधन को बात ही नहीं करना है, मूलधन तो हर हाल में देना है। तो मूलधन दे चुका है, या ब्याज में ये बात हो रहा है। 600 रुपया अधिक जो देना पड़ेगा उसका बात हो रहा है, जिसको 600 रुपया अधिक देना पड़ेगा। और C ने उसको कितना 1050 रुपया अधिक दिया है। तो कर देंगे 1050 माइनस 600, तो कितना मिल जाएगा हमारा, 0 का 0, 5 का 5, 10 में 6 गया, यानी 450 रुपया उसे लाभ हो गया, ठीक है। क्योंकि इसने CI लिया था और SI दिया है, तो लाभ होगा, लाभ बराबर CI माइनस SI हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला पर आ गया 450 आंसर, यानी 450 रुपये का उसे मुनाफा हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समझ चुके होंगे इस प्रश्न को कैसे करना था। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी और को दे दिया था और साधारण ब्याज पर लिया था, तो अवश्य उसे लाभ होगा। तो 450 रुपये उसे फायदा हो गया। क्वेश्चन हमारा दिया है 62 नंबर, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज पर रखते हैं इसे, तब हम साधारण ब्याज निकालेंगे। मूलधन जब हमें मालूम हो जाएगा तो मूलधन तो हमें पता नहीं है, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। जब मूलधन निकालेंगे तब उसका हम
साधारण ब्याज निकाल लेंगे इलजी तरीके से। तब पर हम चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को रखते हैं। दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या है, 2100 रुपया है, 2100 रुपया है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है पी, हमें पता नहीं है, 100 प्लस आर। तो आर हमें दिया है 10%, तो 110 अपॉन में 100 पावर 2 करेंगे, 2 वर्ष का दिया है तो पावर 2। अब क्या करेंगे माइनस पी, ये हो गया हमारा माइनस पी। इसे करेंगे तो पी का पी हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1 0 से 1 0 यानी कि 11 अपॉन में 11 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 121, और 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 100। माइनस पी करना है, तो माइनस पी करना है तो बाटा पर घटा बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 121 माइनस 100 करेंगे तो बाटा पर घटा बना पर हो जाएगा 21 पी अपॉन में 100 हमारा हो जाएगा बराबर 2100। 2100 बराबर हो जाता है 21 दहा में हमारा कट जाएगा, 21 एक में 2 0 बैठाएंगे तो हमारे पास पी बराबर आ जाएगा, ये 2 0 भागा में इधर गुना में चले 2 0 और बढ़ जाएगा, ये हमारा पी बराबर 10,000 आ गया। तो मूलधन में मालूम हो गया 10,000, और क्वेश्चन में कहा कि हमें साधारण ब्याज बताने, साधारण ब्याज क्या होगा, उसी मूलधन उसी दर पर। तो मूलधन हमें पता हो गया, दर हमारा 10% दिया है क्वेश्चन में, उसी दर पर उसी मूलधन पर हमें बताने साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है। 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, उसी दर से, तो ये हमारा रेट वही रहेगा, ये हमारा मूलधन हो गया। तो फॉर्मूला पे इसे रखेंगे ब्याज वाले पर, तो मूलधन गुने समय गुने दर, दर हमारा दिया है 10% अपॉन में 100, ये हमारा एसआई का फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, पी आर टी बाटा में 100। तो बाटा में 100 कर दिए, 2 0 से 2 0 कट गया, तो हमारे पास मिलेगा 2 और 2 को 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, 2 पर 3 को 0, तो 2000 हमारा साधारण ब्याज मिल गया। यही हमसे पूछा था कि साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज 2000 रुपया हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है तथा साधारण ब्याज 40.00 है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसके लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए CI और SI हमारा दिया रहे, तो उसके लिए हमें कौन सा ट्रिक लगाना है अभी आपको बता दे रहे हैं। तो अंतर वाले, जब 2 वर्षों का CI और चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात हो, इसका एक टैप भी हमारा है, वीडियो बनाए जाकर देख लीजिएगा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमारा है। तो दिया है, तो इसके लिए हमारा होता है फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए आर बराबर 2 इंटू CI माइनस SI गुने 100 अपॉन में SI कितने वर्ष का, 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का SI हमारा रहेगा, और ये 2 हमारा फॉर्मूला में, ये भी हमारा CI जो है 2वें वर्ष वाला है और SI भी हमारा 2वें वर्ष वाला है, ये जो दोनों है हमारा 2 वर्ष वाला है। 2 वर्ष का SI और 2 वर्ष का CI दोनों ये हमारा माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2 वर्ष का CI हो जाएगा, ये हमारा रेट का ट्रिक है। ठीक है, इस टाइप को मैंने, इसका एक टाइप ही हमारा है जिसको मैंने सोल्यूशन दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो हमें पता है 2 इंटू, तो 2 वर्ष का CI हमें दिया है क्वेश्चन में 40.80 है, तो 40.80 कर दिए, माइनस 2 वर्ष का SI करना है, तो SI करना है यानी कि 40 दिया है, तो 40.00 दे, उससे कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, 40.00 देते, पॉइंट की इधर 0 है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हम माइनस 40 करेंगे। ऐसे शोभने के लिए लगा देते हैं क्योंकि घटाने में हमें आसान होगा, 0.0 बैठा देंगे तो ये हो गया गुने 100 अपॉन में क्या करना है, 2 वर्ष का SI डालना है, तो 2 वर्ष का SI कौन सा, ये हमारा है 40 वाला, था 40 यहाँ पर रख देंगे, 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, इधर इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा,
घटाने के बाद हमारा मिलेगा यहाँ पर 40 तो हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि 0.80 मिलेगा घटने के बाद। तो यह सोल्व करेंगे 0.80 गुने 5। इस पॉइंट के बदले नीचे करेंगे तो पॉइंट को हटाने के लिए 80 है, पूरी संख्या को लिख दिए 80, इधर 0 है तो 0 के इधर का कुछ वैल्यू नहीं होगा। पॉइंट को हटाने के लिए दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2, दशमलव के बाद हमारा 2 अंक है, तो 2 अंक है तो इसलिए हम 1 पर 2 0 बैठा देंगे बाटा करके, ये हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से गुना है, 5 से गुना कर दिए तो 1 0 से 1 0 ये हमारा कट गया, 5 दूना 10, ये 2 चौके 8 हमारा करेंगे, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया 4%। यही बताना था हमें कि रेट बताइए। तो ये वाला मेन ट्रिक है 2 वर्ष के अंतर के लिए, यह हमेशा 2 वर्ष के लिए लागू रहे। यदि क्वेश्चन में 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दे और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे तो हमें पहले साधारण वर्ष 2 वर्ष का निकाल लेना है, क्योंकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया रहेगा तो 2 वर्ष का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष हमारा हर एक वर्ष बराबर होता है। तो जब 2 वर्ष का दिया रहेगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया रहेगा तो हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो मालूम है, बस इस वाला फॉर्मूले पर रख देंगे। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया रहेगा तो हमें घबराना नहीं है, केवल हमारा CI 2 वर्ष का होना चाहिए बस। इस तरह का प्रश्न होता है, मैंने टेप में बताया है, मेरे चैनल पर जो वीडियो पड़ा हुआ है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम जो सारे टाइप हम पढ़ा चुके हैं उसे सारे टाइप में से 1-2 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आपका सारा टॉपिक एक ही वीडियो में, अंतिम वाले वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। एक हमारा किस्त वाला संबंधित प्रश्न है, किस्त वाला संबंधित प्रश्न है जिसमें तो हमसे वार्षिक किस्त पूछा था, नहीं 2 बराबर किस्त पूछा था। किस्त तो हम बता देते थे, परंतु यदि किस्त हमसे देकर मूलधन पूछ दे तब कैसे सोल्व करेंगे। किस्त देकर हमसे मूलधन पूछ देंगे तो उससे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है 64 नंबर, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई तो उधार ली गई राशि थी। तो इस प्रश्न को जो किस्त वाला प्रश्न बेसिक तरीके से बताएं, उसी बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा, ट्रिक के माध्यम से नहीं हो पाएगा। तो बेसिक तरीके वाले नियम पर चलते हैं। तो बेसिक तरीके वाला नियम तो हमें तो क्या कहे बताया था आपको, किस्त हमारा किस्त प्रत्येक किस्त 100 रुपया है, 100 रुपये है तो वर्तमान मूल्य, पहला वर्तमान मूल्य, तो पहला वर्तमान मूल्य हमारा किया था 100 इंटू x इंटू 100 बटा में 100 प्लस r के पावर 1, यहाँ पहला वर्तमान मूल्य था। यहाँ पर x का वैल्यू तो हमारा पता है, प्रत्येक किस्त कितने का है 882 का है, ये हमें पता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा वर्तमान किया था हमारा x का 100 अपॉन में 100 प्लस r, ये हमें पहला वर्ष का हो गया था इसलिए यहाँ पर दूसरे वर्ष का था, यहाँ पर 2 लिखे थे। ठीक है, ऐसे था हमारा। तो x का वैल्यू तो हमारा दिया है, इस दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा था, इस दोनों को जोड़ने पर हमारा p मिल रहा था, तो दोनों को जोड़ देते हमारा p मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हमारा क्या मिलेगा, इसमें से हम पहले x का वैल्यू रख देते हैं, ये हमारा x नहीं, ये हमारा r है। ठीक है, ये हमारा r है, ये हमारा x है। तो x का वैल्यू यहाँ पर दिया है हमारा, तो कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं दोनों को, x इंटू 100 प्लस, देखिए तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू 100, रेट हमारा तो क्वेश्चन में दिया है, रेट हमारा दिया है 5%, 105 कर दिए। इसको करेंगे x इंटू 100 बट्टा में 105 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 75,
20 5 100 21 5 75 तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20x अपॉन में 21। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 का वर्ग हमारा हो जाएगा, करेंगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा। 400x अपॉन में 441, 21 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो गया। तो दोनों को के जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए हमें, मूलधन के बराबर आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं 20x अपॉन में 21 प्लस 400x अपॉन में 441। तो देखिए इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर जोड़ रहे हैं तो इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन लेने पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर x को कॉमन क्या लेना है, यहीं पर हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 882 दिया है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहीं पर रख देते हैं। यहाँ को इसके बात को छोड़िए, तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 400 गुने, देखिए तो यहाँ पर हम दिया है, पहला हमारा आया है 20x अपॉन में 21। इसमें x का वैल्यू हम रखते हैं, x का वैल्यू हमारा दिया है 882 रख देते हैं अपॉन में 21। और दूसरा हमारा दिया है 400 अपॉन में 441 x है, तो इसमें भी हम x का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 400 गुने 882 अपॉन में 441। ठीक है, इसका वैल्यू रख दिए। तो ये हमारा 21 से इसको करेंगे तो ये हमारा कटेगा कि नहीं, 8 2 10, 8 18 की 3 से हमारा कट देगा। इसको 3 7 21, इसको 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, ये हमारा देखिए ये हमारा कट जाएगा, एक ही बार में इसको 21 से काट देते हैं। 21 चौके 84, 21 दूना 42, ये हमारा कट गया। तो इसे हम करें तो कितना मिला, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 42 दूनी 84, यानी 840 हमारा पहला हो गया, वर्तमान मूल पहला हो गया 840। और दूसरा वर्तमान मूल ये 2 बार में हमारा ये कट जाएगा, 4 दूना ये 0 नहीं रहेगा, 4 दूना 800। तो ये हमारा हो गया, ये पहला वर्तमान मूल 840 है, दूसरा वर्तमान मूल 800। पहला वर्तमान मूल 840, दूसरा वर्तमान मूल 800 हो गया। तो दोनों वर्तमान मूल हमें पता हो गया। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये p के बराबर आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ देखते हैं हम, 840 प्लस 800, तो दोनों को जोड़ने से हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा, p बराबर 8 8 16 और 40 का 40, यानी 1640 रुपये हमारा p हो गया आंसर। ठीक है, तो इस बेसिक से इसे करेंगे तो भी हमारा ये सोल्व हो पाएगा, नहीं तो ये बेसिक नहीं जानेंगे तो हमारा सोल्व नहीं हो जाए। तो बेसिक में ही कई तरह का फार्मूला लोग बताते हैं, परंतु ये तरीका आपको बेस्ट है हमारे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी जैसे कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाए, स्वयं का 25/16 गुना हो जाए, किस रेट से दिया है। अमाउंट दिया है मूलधन का 25/16, 25/16 कर दिए मूलधन का। अमाउंट दिया तो अमाउंट का फॉर्मूला, यानी कि अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन का हमारा फॉर्मूला दिया होता है p × 100 + r अपॉन में 100 पावर t। तो पावर टी तो हमारा दिया है, पावर समय 2 वर्ष दिया है, हमारा a बराबर होता है p × 100 + r अपॉन में 100 पावर t, हमारा फार्मूला है अमाउंट का। तो अमाउंट हमें पता है, अमाउंट इसको माने कि क्वेश्चन में कहा है कि गुना हो जाता है 2 वर्ष में कितनी दर से गुना हो जाएगा, कहने का मतलब यानी मूलधन भी मिश्रधन, मूलधन भी इसमें है और हमारा ब्याज भी है, तो इसलिए हम इसे p का इतना कर दिए। अमाउंट हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो p से p हमारा कट गया, तो हमारे पास मिल गया 25/16 100 + r अपॉन में 100, ये हमारा वर्ग में है 2, तो इसको वर्गमूल में इधर कर देंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो हमारा 5/4 हो गया। 25 का वर्गमूल 5,
16 का वर्गमूल 4, तो इसको करेंगे तो 100 प्लस r अपन में 100, 25 चौके 100, 25 पाँचे 25 से, तो 125, 100 प्लस r, तो r बराबर मिल गया 125 माइनस 100, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 125 माइनस 100 बराबर 25% हमारा रेट आ गया। निकाल लिए इजी तरीके से, 25% हमारा होगा आंसर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6000 ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्षों में प्रति वर्ष 2100 वापस किए। पहले 2 वर्षों में प्रति वर्ष 2100 रुपये वापस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी? तो देखिए पहले वर्ष में उसे कितना राशि दिया है, प्रत्येक 2 वर्ष में 2100 रुपया दिया है, प्रत्येक वर्ष 21 रुपया दे, तो पहले वर्ष में उसे कितना देना होगा ये हम निकालते हैं। तो पहले वर्ष में उसे कितना देना होगा, यानी कि अमाउंट हमें निकालना है पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का हमारा अमाउंट हो जाएगा 6000 रुपया, 6000 रुपया का एक वर्ष का अमाउंट। तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस आर फॉर्मूला होता है, तो 100 प्लस आर कर देंगे तो हो जाएगा 5%, 105 अपन में 100 पावर टी एक वर्ष का है। हमारा ए बड़ा फॉर्मूला आता है पी इंटू 100 प्लस आर अपॉन में 100 पावर टी, तो एक वर्ष में नहीं पहले वर्ष है, तो पहले वर्ष में पावर 1 है, तो ये हो गया। तो कितना राशि देना पड़ेगा उसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे, 6 5 30, 6 में 5 देखिए 6 5 30 कर दिए, इसको हम करेंगे तो 6 हो जाएंगे। 6300 रुपया उसे देना है पहले वर्ष के अंत में। तो पहले वर्ष में कितना देता है, पहले वर्ष जब अंत होता है, अंत हो जाता है तो उसे देना पड़ेगा अंत में। पहले वर्ष जब अंत होता है तो राशि दे देता है 2100 रुपया, 2100 रुपया दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 2 वर्षों प्रत्येक 2 वर्ष में उसने 21 रुपया दिया है, प्रत्येक वर्षों में 21 रुपये। तो पहले वर्ष में 21 रुपया दिया और दूसरे वर्ष में 21 रुपया दे, तो 21 रुपया पहले वर्ष में दे दिया। तो शेष राशि कितनी बचेगी, घटा देंगे इसको, 2 जीरो हो गया, 3 में से 1 गया 2, तो शेष राशि 4200 बची, यानी कि शेष राशि 4200 देनी है। तब दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष में हो गया, दूसरे वर्ष में उसे कितना देना होगा, 4200 का, बिल्कुल इसी तरह कर देंगे, 4200 का 105 अपॉन में 100, ये भी हमारा एक ही वर्ष देखना होगा, एक वर्ष दूसरे वर्ष में एक तरह से हमारा एक ही वर्ष होगा दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में वो कितना देगा अमाउंट, पहले वर्ष का होगा, तो दूसरे वर्ष में हमारा एक ही क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक वर्ष 2100 रुपया दे रहा है, तो पहले वर्ष में 2100 रुपया दे दे, उसी तरह दूसरे वर्ष में 2100 रुपया दिया है, तो पहले वर्ष का 2100 रुपया दे दिया है, तो दूसरे वर्ष में 2100 रुपया दे रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक वर्ष 2100 रुपया दे रहा है, तो पहले वर्ष में दे दिया, तो दूसरे वर्ष में 2100 रुपया देगा, तो एक वर्ष का दे दिया है, तो एक ही वर्ष का ना उसके पास बचा है अभी, तो इसलिए हम पावर 1 के रखेंगे, यानी कि समय 1 ही वर्ष रखेंगे, ठीक है, पावर 1 के रखेंगे, तो 1 रख दिए, तो 4200 को करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, तो कुल हमारा राशि हो जाएगा 5 दूना 105 में 4200 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4200 प्लस 5 में गुना कर देंगे तो 2 5 10 का 0, 4 दूना 1 45, 5 दूना 10 की 0, कैरी में 1, 5 के 20, 1 1 210 रुपया। तो कुल राशि हो जाएगा कितना, 101, इसमें हम करें 2 2 4, 4440 रुपया कुल राशि हो गया दूसरे वर्ष के अंत में। तो 4410 रुपया देना था दूसरे वर्ष में, जिसमें से उसने कितना रुपया दे दिया है, 2100 रुपया दे दिया है। 4410 में से दूसरे वर्ष में भी 2100 रुपया दिया है, तो शेष उसके पास बच जाएगा दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष जब अंत हुआ तो उसके पास कितना रुपया बच जाएगा, शेष बच जाएगा उसके पास 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2310 रुपया वह बचेगा उसके पास।
तो तीसरे वर्ष में वो जो कितना देगा 2310 रुपया का तीसरे वर्ष में कितना देगा। तीसरे वर्ष के अंत में इसी तरह कर देंगे, इस तरह तीसरे वर्ष में कितना देगा तो 2310 का 105%, क्योंकि पावर यहाँ पर भी एक रखेंगे, क्योंकि दूसरे वर्ष के दे दिया है, अब तीसरे वर्ष के नहीं देंगे तो दूसरे वर्ष में तो 21 रुपया दे ही दिया है और तीसरे वर्ष में देना है तो दूसरे वर्ष में 21 रुपया दे दिया है, तब एक वर्ष का ना उसे देना है, तो इसलिए पावर पुनः एक करेंगे। तो कर दिए तो 10 से 10 हमारा कट गया। इसको हम करेंगे 105 में और 231 से गुना करेंगे तो हमारा 231 पर 00 हो जाएगा। तो इसे अब करेंगे 23 1 पर 00 होगा, 100 से गुना करने 500 गुना करेंगे प्लस कर देंगे तो 500 गुना करने पर हमें मिलेगा 5 5 3 15 का 5 कैरी में 1 5 दूना 10 1 11 इतना हो गया। तो इसे जोड़ देते हैं, अपॉन में अभी हमारा 10 है, 10 लेकर चलते हैं तो जोड़ेंगे तो ये हमारा 55 का 55 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 2 हमारा हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हमारा हो जाएगा। ये 2 का 2 लिख दिए। आइए 10 है तो दाहिने तरफ से एक अंक 1 0 है तो दाहिने तरफ से एक अंक गिनकर हम दशमलव बैठा देंगे तो एक अंक क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा दशमलव बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। तीसरे वर्ष में कितना देगा, इतना राशि देना पड़ेगा उसे तीसरे वर्ष में कि 242 2425.50 रुपये उसे तीसरे वर्ष के अंत में देना पड़ेगा। ऐसे क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष में दिया है कि प्रत्येक वर्ष 21 रुपया देते चला जा रहा है, इसलिए एक वर्ष यहाँ पर लिखे, एक वर्ष यहाँ, तीसरे वर्ष में 1 वर्ष का बचा है इसलिए हम 1 लिखे थे पावर में, 1 वर्ष का निकाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया ही है कि 2 वर्ष में 2 वर्षों तक उसने प्रत्येक वर्ष 21 रुपया दे दिया है, क्वेश्चन में कहा है, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे, पावर 1 रखेंगे हमेशा। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये होगा। यहाँ पर देखिए कैसे सब में गुना किए हैं, इसे 231 में 105 में गुना करना था, इसको शॉर्ट में करने के लिए हम ऐसे कर दिए थे 231 100 प्लस 5 कर देंगे शॉर्ट में गुना करने के लिए। तो 231 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा और 231 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे प्लस का चिन्ह तो इतना हो जाएगा हमारा। तो शॉर्ट मेथड से किए थे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया, यदि किसी धनराशि का 12.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय अवधि का साधारण ब्याज होगा। इसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से हमें मूलधन निकाल लेना है, मूलधन ज्ञान होने के बाद हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो पहले मूलधन ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से। तो दिया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 510, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 510 चक्रवृद्धि ब्याज कर दिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला P × 100 + R, R हमारा दिया है, R का हमारा दिया है 12.1/2। तो करेंगे इसको तो 25 बटा हमारा हो जाएगा 25/2 करेंगे, 12 × 24 25 बटे यानी 12.5 हो जाएगा। तो 12.5 करेंगे तो 100 + 25 पन्ने में 2 पन्ने में 100 का पावर 2 2 वर्ष का दिया है तो 2 वर्ष कर दिए माइनस P हमारा अमाउंट का, ये हमारा CI का फॉर्मूला होता है। CI बराबर होता है हमारा कंपाउंड P × 100 + R अपॉन में 100 पावर T - P। तो इस फॉर्मूले पर इसे रखे हैं, जिसको करेंगे सोल्व तो P, इसको करेंगे सोल्व तो ये हमारा हो जाएगा हमारा 225 बाटा पर किसे जोड़ बनेगा अपॉन में करेंगे तो 225 अपॉन में 2 हमारा रहेगा, ये बाटा में 100 है तो इसको भी हम 100 यहाँ पर रख देंगे और ऊपर वाला सोल्यूशन करने पर हमारा ये मिलेगा 225 बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो पावर 2 करना है माइनस P कर दिए। तो इसको करेंगे 25 नवा के 225 25 चौके 100 तो हमारा ये 4 दूना 8 हो गया, 8 यहाँ पर हो गया 4 दूना 9 हो गया तो 9 9 81 P, 9 का वर्ग करें तो 81 P, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 - P।
तो इसे करेंगे तो 21/घटा बनाएंगे ऐसे, तो इसी में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो 11 में से 4 जाएगा 7, ये हमारा 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 17 आ जाएगा। तो 17p/में 64, ये बराबर में हमारा बचा है 510। तो 17 तिया 51, 30 बार में हमारा कट गया। तो p बराबर हमें मिल जाएगा 64 गुने 30। तो हमारा होगा 10 का 10, 4 3 12 का 2, कैरी में 1, 6 3 18, 1 19। तो पी हमें मिल गया 1920 रुपया। तो पी हमें 1920 मिल गया। हमें तो क्या निकालना है, साधारण ब्याज हमें निकालना है 2 वर्षों का। तो 1920 हमें निकाल दिया। साधारण ब्याज से फॉर्मूला होता है PRT/100। तो पी हमें मिल गया 1920। तो 1920 का करेंगे 25/2 दिया है, 25/2 रेट कर दिए। अब समय हमारा दिया है 2 वर्ष, अपॉन में 100 कर दिए फार्मूला वाला। तो 10 से 10 हमारा कट गया। इसको 2 से 2 काट दिए, 5 5 25, 5 दूना 10। तो इस 2 से इसको करेंगे 2 9 18, 2 6 12, 6 5 30, कैरी में 3, 9 5 45, 3 48, यानी 480 रुपया हमारा SI हो गया आंसर। साधारण ब्याज हमसे पूछा था, साधारण ब्याज निकाल दिए। तो पहले हमें इस फार्मूला पर हमें ये P ज्ञात हो जाएगा। P ज्ञात होने के बाद हम निकाल देंगे साधारण ब्याज। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस टॉपिक का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, यानी कि ब्याज को वार्षिक रूप में जोड़ा जाता है, क्रमशः 500 तथा 520 है। तो ब्याज की वार्षिक दर है। किसी धनराशि 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 500 520 है। तो 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है। तो हमें क्या बताना है, इसमें दर बताना है। दर तो हम आपको बताएं, ये फार्मूला ट्रिक बताएं जो 2 वर्ष का रहता है। R बराबर 2 × CI माइनस SI गुने 100 अपॉन में SI कितने 2 वर्ष का 2 वर्ष का SI 2 वर्ष का होना चाहिए। तो हमारा 2 वर्ष का, ये भी जो दोनों है ये भी हमारा 2 वर्ष का होना चाहिए। इसका एक ट्रिक पहले भी आपको बता चुके, पुनः बता दिए। 2 वर्ष का CI SI, तो क्वेश्चन में तो दिया है दोनों, क्वेश्चन में दिया है 2 वर्ष का SI और CI दोनों दिया है, क्रमशः 500 500 520 दिया है, यानी कि 520 CI हो गया, हमारा 500 SI हो गया। माइनस कर दिए अपॉन में 2 वर्ष का SI, तो SI हमारा ये 500 हो जाएगा। तो 500 अपॉन में गुने 100, ये हमारा 2 यहाँ गुना पर है, तो R हमारा निकल रहा है। तो इसको करेंगे तो इसमें से हमारा जाए तो ये 20 हो गया हमारा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 चौके 20, तो 4 दूना 8% हमारा हो गया आंसर। रेट हमारा 8% है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके साथ मिलेंगे।